PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचौट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड का जो हिस्ट्री पेपर है उसका सेकंड जो पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इस विषय के अंतर्गत आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के एक उज्जवल मान नक्षत्र थे, जिन्होंने लगभग एक शताब्दी तक भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने देश के साहित्य और संस्कृति जागरण में महान योगदान दिया। इस महान विभूति का जन्म 6 मई 1861 बंगाल में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े जमींदार थे। माता शारदा देवी, और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर आधारित स्कूलों में हुई थी। इन्हें बचपन से ही साहित्य और संगीत में विशेष रुचि थी। कुछ वर्षों तक इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और इसके पश्चात अपने भाई सत्येंद्र नाथ ठाकुर के साथ ये इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में विशेष अध्ययन किया और 1880 में भारत पुणे लौट आए। 1883 में इनका मृणालिनी नामक एक कन्या से विवाह हो गया और अब ये अपने पिता के साथ जमींदारी कार्य देखते हुए ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई और इस समय इन्होंने कई गीत, निबंध, नाटक और उपन्यास आदि का प्रकाशन करवाया। 1905 का लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन उन्होंने बंग विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ऐसे गीतों की रचना की जिनसे जनता में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। 1908 के बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। उसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ ने की थी। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और ग्राम के आधार पर संगठित समुदाय जीवन पर विशेष बल दिया। 1909 में उन्होंने कलकत्ता के पास बोलनपुर में शांति निकेतन नामक एक स्कूल की स्थापना की और वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर यूरोप के देशों में गए। वहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया, कई भाषण दिए और इसी समय उन्होंने गीतांजलि नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर 1913 ईस्वी में उन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया। 1915 में सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। 1916 ईस्वी में जब वे जापान गए तब वहाँ उन्होंने राष्ट्रीयता पर कई भाषण दिए और भारतीयों ने जब अंग्रेजों सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष किया तब अंग्रेज सरकार ने रोलन एक्ट पास किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस एक्ट का विरोध किया। अपनी जो सर की उपाधि थी वो जलियांवाला हत्याकांड के बाद वापस परित्याग कर दी गई और गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जो पाशविक दमन चक्र चलाया है वैसा उदाहरण सभ्य शासन के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस शिक्षा के लिए
1921 ईस्वी में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर संस्कृति, कला, साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इसी के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामोद्धार के लिए कार्य करना। इसके बाद टैगोर ने विदेशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रसार का काम किया और 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की अवस्था में टैगोर की मृत्यु हो गई। टैगोर की रचना बंगाली साहित्य का विकास और इस साहित्य को एक नए युग में प्रवेश में बहुत बड़ा योगदान टैगोर का है। बंगाली जैसे प्रांतीय भाषा को साहित्य के रूप में विश्व साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य टैगोर के द्वारा किया। टैगोर बचपन से ही बहुत कविता में रुचि रखते थे। 8 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी और उनके द्वारा जो काव्य सृजन है, उसकी जो प्रारंभिक रचना है भानु सिंह, उपनाम से भारत, वनफूल, कवि कहानी, कड़ी कोमल, मानसी, सोनार तरी, चित्रा, गीत माल्या, ऋतुरंग, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देवता आदि ग्रंथों का उनके द्वारा प्रकाशन करवाया गया। 1909 में विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि का प्रकाशन हुआ। इसके अलावा पूर्वी, शिशु, भोलानाथ, महुआ, चित्रकूट, आरोग्य आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए। वास्तव में उनकी रचनाएं अपार है, जिनमें उन्होंने देश प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक विषयों पर अनेक कविताएं रचना की। उनके ये सारे काव्य ग्रंथ गीतमय है। नाटक, रविंद्रनाथ ने अनेक नाटक लिखे, जिनमें चित्रागंदा, नटीर पूजा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी और कर्ण कुंती आदि उनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख नाटक है। इनमें से डाकघर, राजा और रक्तकरवी आदि नाटकों का विशेष प्रसिद्धि है। उन्होंने अपने नाटकों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का बहुत ही अच्छा वर्णन उनके द्वारा किया गया है। चित्रा नामक नाटक में उन्होंने स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया है। उपन्यास, रविंद्रनाथ एक महान उपन्यासकार थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे और उन्होंने अपने प्रारंभिक उपन्यासों में ऐतिहासिक विषय का विशेष वर्णन किया है, जबकि बाद के उपन्यासों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या पर प्रकाश डाला है, जैसे करुणा है, बहू ठकुरानी की हार, राजर्षि, आँख की किरकरी, नौका डूबी, गोरा और घरे बहारे आदि प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने इनके अंदर राष्ट्रीय भावना और रविंद्र का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है गोरा, जिसकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है। इस उपन्यास में रविंद्र ने पुरुष और नारी के संबंधों के बारे में वर्णन किया है और इस उपन्यास का चरित्र चित्रण एवं संवाद उच्च कोटि का है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं।
इसमें अनेक सुंदर कहानियाँ हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ हितवादी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ का प्रकाशन हुआ है। गीतांजलि रविंद्र की सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। विश्व साहित्य का ये सुप्रसिद्ध पुरस्कार न केवल रविंद्र के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव की बात थी और इस रचना से कवि को विश्वविख्यात बना दिया। उन्होंने आध्यात्मिक और रहस्य विचारों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो अन्य क्षेत्र में जो विचार थे, जैसे सामाजिक विचार, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को प्रेम और सहानुभूति आदि गुणों को अपने जीवन में स्थान देना का प्रयास किया है, ताकि समाज का अधिक से अधिक विकास हो सके। टैगोर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह और स्त्रियों की हीन दिशा आदि बुराइयों का विरोध किया है तथा उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया है। आपने अपनी दुखी पाखी नामक कविता में धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का मजाक उड़ाया है। देवदार नामक कविता में उन्होंने बताया कि अत्याचार पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार धूल मंदिर में लिखा है कि जीविकोपार्जन के कार्य के आधार पर हमें किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने ये माना कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भारत को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाना आवश्यक है। निम्न तथा पद दलितों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। उन्होंने कहा है कि हमें गरीबों, पद दलितों, निम्न वर्ग के व्यक्तियों से छुआछूत का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र भाई भाई है। टैगोर ने नारी शिक्षा के सुधारने के लिए विशेष प्रयास किया। उन्होंने माना कि पाश्चात्य देशों में की तरह भारत की स्त्रियों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए और उन्होंने कहा था कि जब तक नारी वासना पूर्ति का साधन मात्र समझी जाएगी, तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है। समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों की दिशा में सुधार किया जाए और उन्होंने स्त्रियों को स्वावलंबी बनाने का आग्रह किया। शिक्षा के बारे में टैगोर हमेशा ये चाहते थे कि हमें जो पाश्चात्य शिक्षा है, जिसके अच्छे तत्व हैं, उनको भारतीय समाज में उनको लागू करना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अन्य देशों का जो ज्ञान है या जो उनकी सभ्यता संस्कृति है, उनसे हम संपर्क में आ सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1921 में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे चलकर यह संस्था प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो गई, जो आज विश्व भर की अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल बना हुआ है। इस संस्था से देश विदेश के विद्यार्थी, विद्वान शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। भारतीय कला, संगीत, संस्कृति का अध्ययन करते हैं। टैगोर एक महान मानववादी थे। उनका विचार बहुत ही उदार थे। वे किसी भी क्षेत्र में संकीर्णता प्रदर्शन नहीं किया। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन नामक संस्था देश विदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मानवीय धर्म को जगाने की चेष्टा की। वह विश्व
बंधुत्व के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। टैगोर ने कहा कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को पतित समझकर घृणा करता है, ऐसा करके वह भगवान का अपमान करता है। उसका मानना है कि मनुष्य मात्र से प्रेम करना है तथा दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। टैगोर ने अपने भाषण में राष्ट्रीयता की भावना का सुंदर चित्रण किया है, परंतु वह संकीर्ण राष्ट्रीयता विचार के विरोधी रहे हैं। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में साहित्य और सांस्कृतिक जागरण एवं विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, मानवतावादी दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया। तो इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो है उसको अब हम यहीं पर